है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी कोड बैंकिंग सिलेक्शंस विद आशीष में। और देखो, कोई टाइम वेस्ट नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 3-4 चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? जिसने वो चीज़ें फॉलो कर ली, उसका एग्ज़ाम गारंटी निकलेगा। भाई गारंटी मेरी है अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको 3 माइन्यूट ऑब्ज़र्वेशन बताने वाला हूँ, जो आपको एग्ज़ाम से पहले कोई भी नहीं बता सकता। ये चीज़ें वो हैं जो आपको एग्ज़ाम से पहले बतानी होंगी, लेकिन जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मालूम चलेंगी। इसके अलावा मैं आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के लिए शेड्यूल देने वाला हूँ, आप कैसे पढ़ें। और ये वीडियो ख़ास उनके लिए है जिनका प्री निकल जाता है लेकिन मेंस नहीं निकलता। तो मैं दोनों तरीके की स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, जिनका प्री रह जाता है वो भी और जिनका मेंस रह जाता है वो भी, ठीक है? देखो, सबसे पहले ना काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि मेरा रीज़निंग में क्या स्कोर था और मैंने किस सेक्शन को कितना टाइम दिया था। देखो, रीज़निंग में मेरे 40 थे, मैथ्स में मेरे 32 थे। तो मैंने फॉर्म फिल किया था यूपी से और यूपी की कट ऑफ अराउंड 70 गई थी। तो मेरे इन्हीं दोनों सब्जेक्ट में 70 थे, ठीक है? आउट ऑफ 100, ठीक है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं मैंने कितना टाइम दिया। देखो, मैंने ना रीज़निंग और मैथ में दिए थे 80 मिनट, दोनों को मिला के। रीज़निंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था। देखो, सबसे पहले ना मैं आपको प्री की बता दूँ, ठीक है? आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में ना रीज़निंग ईज़ी आती है। तो आप लोग अपना जो भी पज़ल्स का सेक्शन है ना, वो अच्छा कर लो, क्योंकि मैथ में ना जैसे 45 मिनट्स हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको 25 मिनट्स रीज़निंग को देने हैं और जो बाकी 20 मिनट है वो आपको मैथ को देना है, ठीक है? ये आप कोई भी पैटर्न उठा के देख लो, 95% बच्चों के मार्क्स रीज़निंग में ज़्यादा होंगे और मैथ्स में कम होंगे, ठीक है? जहाँ तक प्री की बात है, मेरे ख़्याल से, ठीक है? अब करते हैं मेंस की बात। देखो, मेंस में ना मैंने मैथ और रीज़निंग में दिए थे 80 मिनट, ठीक है? कंप्यूटर और जीए में मैंने दिए थे अराउंड 20 मिनट, ठीक है? और इंग्लिश में भी अराउंड मैंने 15 से 20 मिनट ही दिए थे, ठीक है? तो इसलिए इंग्लिश में मैंने ज़्यादा टाइम दिया नहीं था। इंग्लिश की सिर्फ़ मेरे को कट ऑफ निकालनी थी। मेरा मेन फ़ोकस ये था कि रीज़निंग और मैथ्स स्कोरिंग है, 100 नंबर के हैं, तो इन्हीं में मैक्सिमम स्कोर किया जाए, ठीक है? अब बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर पे फ़ोकस करते हैं। अब यार, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन हैं, उन्हें करने में 12-13 मिनट लग जाते हैं, ठीक है? 12-13 मिनट में तो रीज़निंग की 2-3 पज़लें भी हो जाती हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर मैंने बहुत कम फ़ोकस किया था, फिर भी कंप्यूटर मेरे 8.37 मार्क्स हैं आउट ऑफ 20, ठीक है? इसकी कट ऑफ भी 4 गई थी। देखो, मैथ्स कितनी ज़्यादा टफ थी, जिसकी कट ऑफ 50 में से 5 नंबर गई है। जो ये आपको साइडों में दिखाई दे रही है, ये है कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है? ये है सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ है ये, ठीक है? तो रीज़निंग की 12 गई थी, मैथ की 5 गई थी। तो देखो, मैथ्स ना टफ होती है, आपको यहाँ से भी पता मालूम चल रहा होगा। तो मैथ्स में मेरे थे 31.8, ठीक है? और रीज़निंग में थे मेरे 40, ठीक है? तो आप ना ये कोशिश करना कि आप रीज़निंग को ज़्यादा टाइम दो और पज़ल्स को करो। ये ना सोचना, देखो यार, रीज़निंग में ना 40 प्लस आउट ऑफ 50 मेंस में बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है? कुछ लोग होंगे शायद जिनके 45 भी हों, लेकिन उनके मैथ्स में कम होंगे, ठीक है? लेकिन मैथ प्लस रीजनिंग में अराउंड 72 स्कोर, ठीक है? 72 यार, ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो आप रीजनिंग पे खास फोकस करें। ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताने वाला कि रीजनिंग आसान आएगी। अगर आपने पहले काफ़ी सारे पेपर दिए हुए हैं, तो आपको ज़रूर मालूम होगा। अदरवाइज़ आपको कोई फैकल्टी नहीं बताएगी, क्योंकि फैकल्टी पेपर नहीं देती, ठीक है? इसके अलावा ना मैं अब आपको वीकली शेड्यूल बताने जा रहा हूँ कि आप लोग अभी जो 40 दिन बचे हैं, आप उसमें कैसे-कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले देखो, 21 से 27 का लेते हैं। देखो, ये वीडियो संडे को आती कल, और मेरे को किसी रीज़न की वजह से बाहर जाना पड़ा, तो ये मैं आज शाम को अपलोड कर रहा हूँ। तो देखो, 21 से 27, देखो, ये ना सबसे पहले स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जिनका प्री अभी तक, जो प्री से आउट हो रहे हैं, ठीक है? देखो, आप लोग ना 2 प्री के मॉक्स दो, ठीक है? और उनका एनालिसिस करो डेली, ठीक है? पहले वीक में, ठीक है? एनालिसिस करो डेली, ठीक है? अब यार देखो, हमें क्या है ना, अगर प्री निकल जाएगा ना, तो हमें जॉब तो लेनी है। ऐसा तो है नहीं हमें जॉब नहीं लेनी, खाली प्री निकाल के खुश हो गए, "ये भैया बहुत अच्छा काम कर दिया।" तो यार आपको देखो, जीए भी करनी पड़ेगी, कंप्यूटर भी करनी पड़ेगी और इंग्लिश भी करनी पड़ेगी। एक चीज़ यार देखो, ये है इंग्लिश और हिंदी, जो भी आप करना चाहो, ठीक है? इंग्लिश या हिंदी में से जो भी आप करना चाहो, वो आप कर लेना, ठीक है? देखो, 2 मॉक देने में और एनालाइज़ करने में 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि 1.5 घंटे के तो मॉक्स हो गए, ठीक है? 1.5 घंटे के मॉक्स हो गए,
और 2.5 घंटे का एनालिसिस हो गया, ठीक है। 4 घंटे वो, ठीक है, और 6 घंटे ये। भाई 10 घंटे पढ़ लो, ठीक है, इनफ है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि देखो जीए के सोर्सेज मैंने सारे बताए हुए हैं, कहाँ से फॉलो करने हैं, वीडियो है, ठीक है। कंप्यूटर का मैं आपको सोर्स बता देता हूँ, कंप्यूटर कहाँ से कर लो। देखो मैंने जहाँ से की थी ना, देखो मैंने बहुत कम कंप्यूटर की थी, मैंने कोई काफ़ी ज़्यादा नहीं की थी, मैंने आपको पहले बताया। मैंने कंप्यूटर इतनी की थी ताकि कट ऑफ निकल जाए, ठीक है। देखो अब ना कंप्यूटर के बारे में ना ध्यान से सुन लेना क्या है चीज़, ठीक है। देखो पहले ना कंप्यूटर का पेपर रहता था कुछ और, अब रहता है कुछ और। अब जितने कंप्यूटर क्वेश्चन आपने देखे ना, मतलब काफ़ी क्वेश्चन जो मैंने देखे, वो ऐसे थे जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, वो ऑलरेडी जानते होंगे। इनकॉग्निटो मोड क्या होता है, कैप्चा क्या होता है, या ऐसे मतलब नॉर्मल डेली यूज़ के क्वेश्चन थे, 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। गूगल ड्राइव के बारे में था, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन थे। अगर हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपके 7-8 क्वेश्चन तो उसी में से बन जाएँगे, ठीक है। तो आप कंप्यूटर पे कम टाइम भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आपको, अगर आप ये सोचते हैं कि भई मेरे को कंप्यूटर में 20 में से 17-18 लेके आने हैं, तो आप लोग कंप्यूटर पे अच्छे से कर लो। अगर आपने पहले किया नहीं हुआ तो अच्छे से कर लो। मैंने जो बुक फ़ॉलो की है वो अरिहंत है, काफ़ी अच्छी बुक थी, ठीक है। इसके अलावा ना भाई आपको जीए करनी है, जीए के सारे सोर्सेज़ मैंने बताए हुए हैं। जो मैंने की थी वो पॉकेट पीडीएफ है, उसके अलावा अभी जो मैंने मॉक वॉक दिए थे, कहाँ से क्या दिया था, वो भी मैंने जीए वाली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। अब ना क्या होता है हमारे साथ डेली यूज़ में, प्रॉब्लम ये है कि देखो देखो 2 टाइप के लोग हैं। एक वो होते हैं जो हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ लेते हैं। दूसरे वो होते हैं जो ना दिन के 2 से 3 सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, वो हर एक सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाते। तो आप एक काम कर सकते हैं कि देखो 4 घंटे ना एक दिन जीए को दे लो, अगले दिन 4 घंटे कंप्यूटर को दे लो, फिर 4 घंटे जीए को दे लो, अल्टरनेट कर लो, ठीक है? क्योंकि 2 घंटे में फिर जैसे ही आप जीए के लिए मूड बनाओगे, इतने ही 2 घंटे खत्म हो जाते हैं। मैं तो इसलिए एक ही सब्जेक्ट करता, मतलब जैसे आज आज मैं जीए कर रहा हूँ तो कल कंप्यूटर करता, फिर जीए फिर कंप्यूटर, ऐसे करता अल्टरनेट। और 2 घंटे आपको इंग्लिश या हिंदी को देने ही देने हैं, ठीक है? ये स्ट्रेटजी फॉलो करें आप। देखो 21 से 27 में आप 2 मॉक दें, 28 से 4 में आप 2 मॉक दें, ठीक है? 5 से 11 में भी आप 2 मॉक दें, डेली के 2 मॉक दें, ठीक है? 11 से 18 में भी आप 2 मॉक दें, ठीक है? अब क्या होगा, 18 तक ना आप लोग क्या कर रहे हैं कि प्री भी कर रहे हैं साथ-साथ, और आप मेंस पे फोकस भी कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद क्या करें ना, 1 वीक के लिए ना आप अपने जो पढ़ने का टाइम है ना वो इंटेंस कर दें, ठीक है? आप लोग ना डेली 3 मॉक दो, ठीक है? और उनको डेली एनालिसिस करो, ठीक है? और जो ये वाला टाइम चल रहा है ना, इसको साथ-साथ चलने दो, ठीक है? इसके बाद ना एग्ज़ाम में 1 वीक रह जाएगा, उस वीक में ना आप जो ये मेंस वाला पोर्शन है ना, ये छोड़ देना। अगर आपको लग रहा है ना कि भाई हम अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है, या हमारा मॉक में परसेंटाइल 70 आ रहा है, या 70 आ रहा है, या फिर 75 या 60 आ रहा है, आपको अगर लग रहा है कि यार हमारा तो पेपर क्लियर नहीं होगा, ठीक है? तो आप ना फिर इस वीक के बाद 18 जुलाई के बाद ये मेंस वाला पोर्शन छोड़ देना, लेकिन आप 18 तक ना मेंस वाला पोर्शन करना। फिर आप क्या करना, 19 से ना और 31 तक, मतलब अराउंड 2 वीक आप सिर्फ प्री पे फोकस करना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार, इतने प्री के मॉक देने के बाद, ए एनालिसिस करने के बाद, मतलब मेरी जो भी परसेंटाइल है वो अच्छी आ रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं फिर, जो 25 जुलाई के बाद जो मेंस का पोर्शन है उसे रोक दो, ठीक है? अब ना 25 से 31 में क्या करो, अपना जो पढ़ने का टाइम है ना, वो 2 घंटे कम कर दो। जो भी आप पहले पढ़ रहे थे ना, अगर आप पहले 12 घंटे पढ़ रहे थे तो आप अब 9 या 10 कर दो, 8 8 घंटे पढ़ रहे थे तो 6 कर दो, ठीक है? उस हिसाब से आप ना कर दो, ताकि इससे क्या है ना, आप एग्ज़ाम में ना फ्रेश होके जाओगे। एक जो मा देखो, जो आपको जितनी मेहनत करनी है ना, वो आपको इन सारे वीक्स में करनी है। इन सारे वीक्स में आप जितना भी ज़ोर लगा सकते हैं पढ़ने को लेके पढ़ लो, ठीक है? इस वीक में ना थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना। ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देनी है, मतलब जैसे आप मतलब 2 से 3 घंटे कम कर देना, और एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, ठीक है? जो अपनी जो पढ़ाई देखो, एक तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ना कोई मॉक मत देना, ठीक है? उसका ना रीज़न ये है, देखो जब हम मॉक देते हैं ना, तो हमारा माइंड ना सेट रहता है। अगर हमने बहुत ईज़ी मॉक दिए ना, तो हमें लगेगा यार ईज़ी ही आएँगे, मतलब हम ईज़ी के लिए ना हमारा हमारा दिमाग तैयार रहता है, और बहुत ज़्यादा टफ
दिए होंगे तो हमारा जो माइंड है वो टफ के लिए वो होगा, तैयार होगा। लेकिन तो ना 2 दिन आप ना, अगर आपका कोई पोर्शन वीक है तो उसे पढ़ लो, मतलब मॉक वॉक अवॉइड ही करो। मैं मतलब मेरा फंडा कुछ अलग था, लेकिन ये चीज़ है, मतलब अगर मेरे को पहले से पता रहता कि 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है तो मैं 2 दिन थोड़ा रेस्ट करता, ठीक है? अगर आपकी ना पज़ल्स बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है? मतलब आपको अब तक कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा, जो कि लोगों ने मेरे को क्वेश्चन भेजा था तो मैं इसलिए आंसर दे रहा हूँ कि आपने इतनी पजल्स की, इतने मॉक दिए, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, तो इन 2 दिन में ना एक काम करना, जितने भी आपने मॉक दिए हैं ना, जो भी उनकी अच्छी-अच्छी पजल्स थी, ठीक है? लगभग 50 पजल, कम से कम 50 से 100 पजल। आप ना ये ना इन 2 दिन में ना हाथ के नीचे से निकाल देना, प्रैक्टिस कर लेना, इससे क्या है ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने इतनी पजल की है, और आपका हाथ आराम से चलेगा, ठीक है? 25 से 31 तक आपको मॉक्स कम करने हैं, ठीक है? और वैसे प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना है, ठीक है? या फिर आप उन चीज़ों पे 25 से 31 में ध्यान दे सकते हैं जो आपका वीक है, मतलब वीक एरिया जैसे पज़ल हो गई या फिर जो भी हो गया, ठीक है? लेकिन मेंस ना आप इतना 4-5 वीक आप साथ लेके चलें, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि प्री के रिज़ल्ट के बाद हम मेंस देखेंगे, तो भई फिर वो तो हो नहीं पाएगा, ठीक है? अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, जो मैं गारंटी कह सकता हूँ आपको कोई भी नहीं बताएगा, और भाई मैं शर्त ही दे रहा हूँ कि कोई भी नहीं बताएगा वो सारी चीजें, ठीक है? देखो सबसे पहली जो चीज है ना भाई, सबसे पहली चीज ये है कि देखो जो क्वेश्चंस है ना, कंप्यूटर प्लस जीए के, देखो आपने जितने मॉक दिए हैं ना अब तक, अगर जब भी आप मेंस के मॉक दे रहे होंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, कंप्यूटर और जीए के क्वेश्चन ना आधी आधी लाइन के होंगे। आप लोग ना 6 से 7 मिनट में पूरी जीए और कंप्यूटर कर देते होगे। लेकिन ना एग्जाम में इस बार क्या था, जी, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी 3-3 लाइन के थे, ठीक है? तो जो ये सोच के जा रहे हैं ना कि हम जो अभी से माइंड सेट कर रहे हैं कि भाई हमारे पास 110 मिनट है, जो ये सोच रहा है कि हमारे पास 110 मिनट है मैथ और रीजनिंग, मतलब मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को देने के लिए, वो भाई ऐसा बिल्कुल ना सोचे, ठीक है? 95 से 100 मिनट्स मान के चलें कि आपके पास हैं इन 3 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? इस बार के जो क्वेश्चंस थे ना, वो कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन, देखो 40 इसके रहते हैं, 40 इसके रहते हैं, 80 80 क्वेश्चन 20 मिनट्स में ही होंगे, वो उससे पहले नहीं होंगे, ठीक है? अब मॉक में क्या है ना, मॉक जब मैंने लास्ट ईयर दिए थे, मैंने पीएम के मॉक मॉक दिए थे, उसमें यार क्या था, कंप्यूटर के क्वेश्चन ना आधी आधी लाइन के थे। एग्जाम में गए, देख रहे 3-3 लाइन के क्वेश्चन है वो सिंपल ही, लेकिन उनको लेंथ ही किया हुआ है ताकि हमारा टाइम वेस्ट हो, ठीक है? ये चीज आपको ना अभी नहीं होगी मालूम, लेकिन ये चीज आपको डायरेक्ट एग्जाम में जाके पता पड़ेगी, यार ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है? देखो ये वाला पॉइंट था सेकंड, जो मैंने आपको पहले समझा दिया, ठीक है? ये जो पॉइंट है ना लेंथी क्वेश्चंस का, ये पॉइंट है भाई मैथ्स के लिए। जो क्वांट रहती है ना आपके, क्वांट के जो डीआई के क्वेश्चंस थे, ठीक है? देखो मेरा इतना अच्छा स्कोर क्यों आया, मैथ में अराउंड मेरा 32 मार्क्स हैं आउट ऑफ 50, ठीक है? जो कि जो कि लोगों के नहीं है। तो इसका रीजन क्या था? इसका रीजन यही था कि 3 से 4 लाइन के एक डीआई का क्वेश्चन था। आप लोग जिन जिन लोगों ने मेंस का एग्जाम दिया है लास्ट ईयर, वो लोग जानते होंगे कि 3 से 4 लाइन के, देखो डीआई ना बहुत ज्यादा सिंपल थे, मतलब प्री लेवल के डीआई थे, मैं हकीकत बताऊं तो। लेकिन जो उनके क्वेश्चन थे ना भाई, वो 4-4 लाइन के थे। उन 4 लाइन में ना कुछ भी नहीं था, अगर आप रीड करो रीड करते ना, तो चीजों को घुमा के दिया हुआ था, थी वो सिंपल, लेकिन ना उतना आपको पेशेंस होना चाहिए एग्जाम में कि आप वो 3-4 लाइन रीड कर सको। क्या होता है ना, अब हम लोग एग्जाम में जाएंगे ना, तो सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, ठीक है?
पहले तो अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये इंग्लिश का है, ठीक है। फिर जब हम लोग 4 लाइन का वो क्वेश्चन देखते हैं ना, तो हम वो स्किप कर देते हैं, भाई इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। और इस बार का ना जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना, वो सारे एग्ज़ाम में जो डीआई के क्वेश्चन हैं, वो 4 लाइन, 3 लाइन और 5 लाइन के थे। तो भाई अभी से प्रैक्टिस कर लो कि इतने लंबे क्वेश्चन वहाँ होंगे, माइंड में सेट कर लो। ये आपको ना एग्ज़ाम में जाके पता पड़ेगा, ये आपको कोई फैकल्टी नहीं बताएगी, ठीक है। जिन जो लोग सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं ना और 1-1 लाख व्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है? तो भाई फिर ये ना सोचना कि डीआई 4 लाइन के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, ठीक है? भाई देखो तीसरा पॉइंट है ना, आरआरबी में ना रीजनिंग ईज़ी आ रही है क्वांट से। ये चीज़ मैं प्री के लिए भी कह रहा हूँ और मेंस के लिए भी कह रहा हूँ। तो प्री और मेंस दोनों में ना रीजनिंग ईज़ी है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो रीजनिंग पे ना बहुत ज़्यादा फोकस करना, ठीक है? आप लोग क्या करो, सेक्शन वाइज़ ना कट ऑफ देख लो लास्ट ईयर की, और उससे भी लास्ट ईयर की देख देख लो। आपको रीजनिंग ईज़ी मिलेगी, ठीक है? ये चीज़ भी आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है? चौथी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिन-जिन लोगों ने हिंदी अटेम्प्ट की थी, 99% लोगों ने आरआरबी पीओ इस वजह से नहीं हुआ है। ना तो जिन लोगों का हिंदी की वजह से रुका है ना भाई, उन उन लोगों ने, काफ़ियों ने तो मेरे को पर्सनल मैसेज किए थे कि सर अगर हम हिंदी ना करते ना, तो हमारा आज हम आरआरबी पीओ होते। क्यों? क्योंकि ना मैं बहुत सारे लोगों को, यार देखो हिंदी ना हम सब सोचते हैं, देखो मैंने भी सोचा था कि मैं हिंदी कर लूँ ना, तो एग्ज़ाम में स्कोर कर लूँगा। एक एक ना मेरा दोस्त है, उसने हिंदी का कोर्स लिया था, ठीक है? उसने एग्ज़ाम में 40 मिनट दिए थे हिंदी को, और वो एग्ज़ाम के बाद आके कहता है कि मेरे हिंदी में 35 प्लस आएँगे। भाई उसके 12 नंबर थे। तो एग्ज़ाम में ना इंग्लिश और हिंदी का ये ना सोचो कि हमने हिंदी किया तो ठीक होगी। लास्ट के 2 साल से क्या है ना, हिंदी बहुत बहुत ज़्यादा टफ आ रही है। जिनकी इंग्लिश इतनी वीक है ना कि वो इंग्लिश रीड ही नहीं कर सकते, वो लोग हिंदी करना, क्योंकि बाकी जितने एग्ज़ाम है ना, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, तो भाई इंग्लिश पे फोकस करो ताकि वो आपकी बाकी एग्जाम्स में भी काम आएगी। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताने वाला। ये चीज़ जब आप अपना एग्ज़ाम हिंदी की वजह से खराब करके आओगे, तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ, हिंदी में हमने इतना ज़्यादा टाइम दिया, ठीक है? और टाइम देने के बाद भी हमारे मार्क्स नहीं आए हैं, ठीक है? लोग ऐसे थे जिन्होंने हिंदी में आधा-आधा, पौना-पौना घंटा दिया, जिसकी वजह से वो मैथ और रीज़निंग नहीं कर नहीं पाए थे। मैंने सबसे पहले मैथ और रीज़निंग की थी। मैंने कहा भैया पहले रीज़निंग और मैथ से स्कोर कर लो, बाकी बाद में देखा जाएगा। ठीक है भाई? तो ये 4 पॉइंट ऐसी हैं माइन्यूट ऑब्जर्वेशन जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ध्यान से देखना, इसी हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना, और भाई पेपर निकलवाने की गारंटी मेरी है। ठीक है? देखो ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जिनका ना प्री तो निकल रहा है बहुत आराम से, ठीक है? लेकिन ना भाई वो मेंस नहीं निकाल पा रहे, उनको मेंस में आ रही है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, ठीक है? तो क्या करना चाहिए? देखो स्पेशल मेंस, ठीक है? देखो अब ना 40 दिन है, ठीक है? अगर आपका प्री आराम से निकल जाता है ना, तो भाई आप ना मेंस के मॉक पे फोकस करो। वीक में ना 3 मेंस के मॉक दो, ठीक है? एक मॉक देने में ना 2 घंटे लगते हैं, उसे एनालाइज करने में ना 3 घंटे मान लो, ठीक है? आपको ना एक मॉक देने में 5 घंटे लगेंगे, ठीक है भाई? 5 घंटे, ठीक है? बाकी जीए प्लस कंप्यूटर 4 घंटे, और इंग्लिश जिनकी वीक है वो तो दो 3 घंटे, ठीक है? और जिनकी ठीक है वो दे दो 2 घंटे, क्योंकि इंग्लिश तो भाई सबकी वीक ही रहती है, ठीक है? तो देखो आप इसमें दो चीज़ें कर सकते हो। देखो अगर आप पढ़ाई को देखो, ये ना 5, 4, 9 और 2 11 11 11 घंटे बन रहे हैं। अगर आप 11 घंटे दे सकते हो तो ठीक है, तो ऐसे फॉलो कर लो। अगर 9 आवर देने हैं ना आपको, तो या 9 या 8 आवर आप अगर देना चाहते हो, तो फिर जो इसका एनालिसिस है ना, ये 3 घंटे का, ये अगले दिन कर लेना, ठीक है? तो आपका 8 घंटे में पूरा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जो लोग 11 घंटे देना चाह रहे हैं, ठीक है? उनके पास जो अगले, देखो जैसे वीक में 7 दिन होंगे, 3 दिन आपने मॉक मॉक दे लिया, ठीक है? बाकी बचे 4 दिन। 4 दिन में से ना 1 दिन ऐसा रखना वीक का, जिस दिन
आप ना जितनी आपने कंप्यूटर और जीए की है ना उसे एक साथ रिवाइज कर सको। एक दिन ऐसा रखना, ठीक है? एक दिन ऐसा रखो जिस दिन आप पूरी जीए और कंप्यूटर को रिवाइज कर सको, ठीक है? बाकी के जो बचे ना 3 दिन, ठीक है, जो भी लोग डेली 11 घंटे दे रहे हैं ना, उनके बचे फिर 3 दिन। तो भाई आप 3 दिन में ना वो चीजें उठा लो जो आपकी वीक है, ठीक है? जैसे आपको 5 घंटे मिले, ठीक है? अगर आपकी अर्थमेटिक वीक है ना, तो आप ना अल्टरनेट डे पे 5 घंटे अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करो। अगर आपकी पजल्स वीक है तो आप 5 घंटे पजल्स करो मेंस की। यार अगर हम कोई भी पीएम ले लो, ओबी ले लो, अगर हम साल के वो मॉक खरीदते हैं ना 6 महीने के, इतने मॉक रहते हैं ना हमारे पास, सेक्शन अलग, आरआरबी पीओ अलग, आरआरबी क्लर्क अलग, एसबीआई क्लर्क अलग, ठीक है? तो एसबीआई तो ना क्लर्क लेवल के जो मॉक्स है ना वो बहुत यूजफुल होते हैं पीओ लेवल के लिए भी। हम लोग उन्हें देते नहीं है क्योंकि पीओ के ना बहुत बहुत ज्यादा लेंथी कर देते हैं। तो क्लर्क लेवल के जो मॉक है वहां से आप लोग अर्थमेटिक कर लो या फिर पजल्स कर लो, जो भी आपका सेक्शन वीक है ना। तो आप मैं तो यही यही कहूंगा कि आप लोग 11 घंटे पढ़ लो, ठीक है? तो देखो आप ना 11 से 27 में भी आप 3 मॉक दो, यहाँ भी आप 3 मॉक दो, ठीक है? फिर ना थोड़ा सा इंटेंस कर दो खुद को, ठीक है? 4 मॉक अगर आप दे पाओ, ठीक है, दे पाओ, वीक में है ये 4 मॉक, तो 4 मॉक दे दो, 12 से 18 में भी 4 मॉक दो, ठीक है? अब देखो यार क्या है ना, अब आप जब इतने मेंस के मॉक दोगे, ठीक है, तो ना आपकी जो स्पीड है ना वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है? स्पीड मतलब प्री के हिसाब से, ठीक है? अगले वीक में क्या करना, आप लोग सिर्फ 2 प्री के मॉक देना, ठीक है? और बाकी 3 ना, 2 मेंस के मॉक, 2 मेंस के मॉक और 3 प्री के मॉक दो, ठीक है? उसका जो अगले वाला वीक है ना 25 से 30, ठीक है, आप ना फिर मेंस की प्रिपरेशन ना छोड़ देना, ये सारी प्रिपरेशन नहीं करनी, कंप्यूटर और जीए रहने देना, ठीक है? इंग्लिश कंप्यूटर जीए रहने, फिर ना इसमें आप ना डेली के 5 मॉक दो या 4 दो, जितने आप मॉक दे पाओ उतने देना। इस ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना रहना कि जी हमारा तो प्री निकल जाता है, हम तो दे ही नहीं रहे। भाई स्पीड बहुत जरूरी है। देखो मैं क्या करता था ना, मान लो मेरा एग्जाम है 2 को, या मान लेते हैं 4 को, ठीक है? 4 को मेरा एग्जाम है, तो ना मैं 3 को तो ना रेस्ट ही लेता था, 3 को मैं पढ़ता नहीं था। तो 2 और 1 को मैं ना इस दिन कम से कम 7 से 8 मॉक दे देता था, ताकि मेरी स्पीड बन जाए। बाकी टाइम ना मैं मेंस का ही करता रहता था। सिर्फ 3 से 4 दिन पहले ही सिर्फ मैं प्री के मॉक देता था। तो पहले मॉक जो भी मैं देता था ना, फर्स्ट मॉक, उसमें मेरा परसेंटाइल रहता था 50-60, और 7वें 8वें तक ना जाते 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 एकदम से उसमें मेरा ना फिर 90 तक पहुंच जाता था, ठीक है? ये हो गई आपकी स्पेशल स्ट्रेटजी मेंस की, ठीक है? इसमें ना मैं आपको वीकली बता रहा हूँ कि आप लोग वीकली कैसे कर सकते हो, ठीक है? ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। देखो ये सारी चीजें देखो, जैसे आपने 21 जून को दो एक मॉक दिया, इस दिन आपने अच्छे से कर लिया एनालिसिस। यार देखो मेंस का मॉक ना एनालिसिस करने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं। अब आप अपने आप देख लेना कि आपका लेवल क्या है, ठीक है? और अगर आपको यहाँ पे 2 घंटे लगे तो आप यहाँ पे 7 घंटे कर देना। यार पढ़ना ना कम मत करो। एग्जाम से ना 10 दिन पहले तक जितना ज्यादा हो ना, मतलब एक वीक पहले तक जितना ज्यादा हो, जिस दिन आपका एग्जाम हो एडमिट कार्ड पे, उसके एक वीक पहले तक ना आप यार 10 से ना 12 घंटे पढ़ो। और जब आपका एग्जाम आने वाला हो ना, जो आपका लास्ट का वीक हो, उसमें आप 7 से 8 घंटे कर दो। इन 7 से 8 घंटों में ना आपको फील रहेगा ही नहीं कि आप लोग पढ़ भी रहे हो, क्योंकि जब आप डेली 12 घंटे पढ़ते थे, अब आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है? अगले दिन क्या करो, जो भी आपके रैंडम टॉपिक्स है ना, जो भी आपके वीक है, 5 घंटे में वो कर लो। अगले दिन मॉक, उसके अगले दिन रैंडम टॉपिक्स, ठीक है? फिर मॉक, फिर रैंडम टॉपिक्स, ठीक है? यहाँ पे आप कर लो फुल मंथ जीए या फिर कंप्यूटर, ठीक है? जो जो आपने की है, मतलब देखो हम लोग ना जीए जब करते हैं, जब हम 1 महीने की करते हैं ना, तो हमें वो याद रहती है।
लेकिन जब वही 5 महीने की हो जाती है ना, तो फिर हमारा ना सारा मिक्स होने लगता है, तभी लोग एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं लेके आ पाते। अब ना एक स्पेशल चीज़ और थी जो मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछ ली है कि मेरे ना आरआरबी पीओ मेंस में जीए में अराउंड 20 मार्क थे। तो कह रहे थे काफ़ी टफ एग्ज़ाम था लेकिन फिर भी आपके 20 थे। तो यार देखो मैं ना जीए में ना सारी सारी चीज़ें नहीं कभी नहीं करता। जो लोग करते हैं ना स्पोर्ट्स भी कर लिया, ओबिचुरीज़ भी कर ली, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, फलाना-ढिमकाना सब कुछ कर लिया, ठीक है? तो ना स्किप कौन से टॉपिक करने हैं जीए के लिए, इस पे ना मेरी अगली वीडियो कल आ जाएगी। और कल ही आ जाएगी वो कि जीए के कौन से टॉपिक आपको स्किप करने हैं, ठीक है? वो वीडियो कल आएगी। इसके अलावा डिकोड बैंकिंग सिलेक्शन नाम से यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे है और टेलीग्राम पे। आप फेसबुक और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो अगर किया नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ स्पेशल चीज़ कहनी है तो टेलीग्राम पे आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो, फ्लाई हाई 61, ठीक है? और 3 से 4 दिन बाद ना हाई लेवल डीआई की मैं खुद वीडियोस लेके आ रहा हूँ। हाई लेवल डीआई, जो लोग कह रहे हैं ना भाई कंटेंट नहीं मिल रहा, कंटेंट नहीं मिल रहा फ्री वाला, यहाँ से कर लेना, ठीक है? जो भी आपकी और भी कोई इश्यूज हो, कुछ और पूछना हो, ठीक है? अब देखो सारा कुछ मैंने बता दिया है, जीए कहाँ से करनी है और कंप्यूटर अरिहंत से करनी है। मैथ के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा टफ आए, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेंथी होंगे, तो ध्यान रखना। जो मैथ्स के जो भी क्वांट के क्वेश्चन है डीआई के वो लेंथी होंगे। रीजनिंग प्री में भी और मेंस में भी क्वांट से इजी आएगी। और इंग्लिश और हिंदी में से, इंग्लिश में शायद मैंने 15 मिनट दिए थे, 12-15 मिनट, और शायद कंप्यूटर और जीए में शायद मेरे 20 से 25 मिनट लगे थे, मेरे को याद नहीं, शायद 5। तो भी मेरे इंग्लिश में 15-15.5 नंबर थे। तो इंग्लिश ईज़ी आती है, ये चीज़ ध्यान रखना कि आप लोग इंग्लिश करें। अगर आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा वीक है कि आप रीड ही नहीं कर पाते इंग्लिश, तो ही हिंदी हिंदी पे जाएँ, अदरवाइज़ इंग्लिश ही करें और रीज़निंग पे ख़ास फ़ोकस करें। और जीए और कंप्यूटर पे भी फ़ोकस कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें ना कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स देती हैं, ठीक है? ये चीज़ें आपको 25 मिनट में ना 60 में से 50 नंबर दे देंगी। मतलब 25 मिनट में आपको 50 नंबर दे देंगी, ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।